हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन joining the points 3 minus 4 minus 5 and 2 minus 3 1 crosses the plane passing through the points these. ओके, की कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। की कॉन्सेप्ट, लेट से एक लाइन है, वो दो पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? x माइनस एक्स वन अपॉन x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। है ना? इक्वल टू, है ना? इक्वल टू ऐसे लैम्डा भी लिख सकते हैं। ये इस लाइन की हम इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, लेट से एक प्लेन है, उस प्लेन पे तीन पॉइंट्स गिवन है, ए बी एंड सी। ये तीनों कांस्टेंट पॉइंट्स हैं और डी वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड। तो इस प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? हम लोग ये तीन वेक्टर बना लेते हैं, ए डी, ए बी और ए सी। तो ये हो जाएगा ए डी, ए बी और ए सी, इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होगा। है ना? बॉक्स प्रोडक्ट कैसे आए? ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे, और कोप्लेनर वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं अब इसको। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। लाइन के बारे में सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। है ना? तो लाइन तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स माइनस, इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए x1 y1 और z1। x माइनस थ्री अपॉन 2 माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई प्लस फोर। है ना? तो और थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, y माइनस माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री माइनस माइनस फोर इज इक्वल टू z माइनस माइनस फाइव अपॉन वन माइनस माइनस फाइव। तो जो लाइन की इक्वेशन है वो आएगी x माइनस थ्री अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू वाई प्लस फोर अपॉन फोर माइनस थ्री वन हो जाएगा ये, इज इक्वल टू जेड प्लस फाइव अपॉन सिक्स। और इसको लेमडा के बराबर मान लिया। इस पे जो जनरल पॉइंट होगा, है ना, इस लाइन पे जनरल पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं। एक बार इस रेशियो को लेमडा के बराबर कर दो, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस लेमडा प्लस थ्री। एक बार इस रेशियो को लेमडा के बराबर कर दो, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा लेमडा माइनस फोर। और एक बार इसको बराबर करोगे तो आ जाएगा सिक्स लेमडा माइनस फाइव। ये जनरल पॉइंट ऑन लाइन हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम। प्लेन की भी इक्वेशन लिख देते हैं ना। प्लेन में तीनों पॉइंट्स लिख लेते हैं एक बार, टू टू वन। बी पॉइंट क्या है? थ्री जीरो वन। एंड सी पॉइंट इज फोर माइनस वन जीरो। है ना? क्या लिखना था? डी डी, ए बी और ए सी। है ना? और डी पॉइंट क्या हमने अज्यूम किया? वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड। ए डी, ए बी, ए सी का बॉक्स प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लिखते हैं ए डी हेड माइनस टेल कर देते हैं। हेड माइनस टेल एक्स माइनस टू, वाई माइनस टू और जेड माइनस वन। ए बी हेड माइनस टेल अगेन, थ्री माइनस टू, जीरो माइनस टू, वन माइनस वन। और ए सी फोर माइनस टू, माइनस वन माइनस टू, जीरो माइनस वन। ये जीरो होना चाहिए। एक्स माइनस टू प्लस वन टू, वाई माइनस टू माइनस थ्री और जेड माइनस वन जीरो और माइनस वन। ये जीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ओपन कर देते हैं। एक्स माइनस टू टाइम्स, ये तो आएगा टू माइनस जीरो, माइनस वाई माइनस टू टाइम्स, ये आएगा माइनस वन माइनस जीरो, प्लस जेड माइनस वन टाइम्स माइनस थ्री प्लस फोर इक्वल टू जीरो। है ना? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ये आएगा टू एक्स माइनस फोर
प्लस वाई माइनस टू प्लस जेड माइनस वन इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये आ गई प्लेन की इक्वेशन। अब वो कह रहा है कि लाइन और प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लाइन और प्लेन क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो लाइन का जनरल पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर लाई करेगा। लाइन का जनरल पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करेगा। देखो लाइन का जनरल पॉइंट क्या था, माइनस लेमडा प्लस 3 प्लस वाई है लेमडा माइनस 4 प्लस जेड है 6 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 7। ठीक है, प्लेन के ऊपर लाई कर जाएगा। ये लो, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2 लेमडा प्लस 6 प्लस लेमडा माइनस 4 प्लस 6 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 7। ये आ जाएगा 5 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 7। 5 लेमडा इज इक्वल टू 10 और लेमडा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जो पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या आएगा, -2 + 3 कॉमा 2 - 4 कॉमा 2 टाइम्स 6 -5, है ना, मतलब 1 कॉमा -2 कॉमा 7। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आएगा जो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। थैंक यू।